ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो चलिए हम लोग व्याप्ति के स्वरूप को देख रहे थे, व्याप्ति का लक्षण देख रहे थे। तो उसको आगे बढ़ने से पहले ये पिछले पाठ में दो तीन लड़के जो कि नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों ने अपना प्रश्न जताया है कि ये जो लक्षण हमारा व्याप्ति का बन गया, साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति ही, यही लक्षण बना ना। तो यहाँ पर जब ये लक्षण बना तो यहाँ पर सर्वप्रथम दोष दिया था कि येन केनचित संबंधेन साध्यवान लेकर के फिर अव्याप्ति दोष दिया था। पर्वतो वह्निमान धूमात, यहाँ धूम में अव्याप्ति हो जाएगी कहे थे ना। क्या प्रश्न था एक बार ध्यान दीजिए, मतलब कैसे अव्याप्ति हो रही थी। तो ये न केनचित संबंधेन साध्यवान लेते हैं, तो वहाँ पर वह्निमान धूमात इस स्थल में ये न केनचित समवाय संबंधेन साध्यवान वह्निमान वन्यवयव को लेकर के, और उसका जो भेद है वो कहाँ मिल जाएगा आपको, महानसादि में मिल जाएगा। और तन्निरूपित वृत्तिता ही धूम में जाएगी, वृत्तित्वाभाव नहीं जाएगा करके अव्याप्ति थी। उस अव्याप्ति का वारण करने के लिए आपको उपाय बताया कि भैया ये न संबंधेन साध्यम तेन संबंधेन साध्यवान बोध्यः, कि जिस संबंध से साध्य की आप सिद्धि करना चाह रहे हैं उसी संबंध से साध्यवान लेना है, मतलब साध्यता अवच्छेदक संबंध से साध्यवान लेना है। तो लक्षण में जब परिष्कार किया, मतलब लक्षण में कहाँ पर विशेषण ये दिया जाएगा, ये जब हम लोग पिछले पाठ में विचार कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि प्रतियोगिता अवच्छेदकता में विशेषण दिया जाएगा। प्रतियोगिता में नहीं, प्रतियोगिता चूँकि भेदीय प्रतियोगिता तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना ही होती है, तो प्रतियोगिता में नहीं देना है, वारण भी नहीं हो पाएगा। आया कि नहीं है, कहाँ देना है, प्रतियोगितावच्छेदकता में। यहाँ पर साध्यवत का जो भेद ले रहे हैं, साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति, यही व्याप्ति है। इसमें भेद का जो प्रतियोगी बन रहा है, कौन बन रहा है, साध्यवान बन रहा है। प्रतियोगिता किन निष्ठा है, साध्यवन निष्ठा है, साध्यवत में है। प्रतियोगिता का अवच्छेदक कौन होगा, साध्यवत्व होगा, मतलब साध्य होगा, साध्यवत्व को हो चाहे साध्य को हो, एक ही बात है। तो साध्य हुआ प्रतियोगिता अवच्छेदक, और प्रतियोगिता अवच्छेदकता साध्यों में रही, साध्यनिष्ठा हुई। उस अवच्छेदकता में विशेषण दिया था साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्वम। तो यहाँ पर उन लड़कों का प्रश्न था कि भाई वहाँ पर विशेषण देने से उक्त दोष का वारण कैसे हो जाएगा, है ना। दोष का वारण करने के लिए विशेषण देना था, तो साध्यनिष्ठा अवच्छेदकता में देने से कैसे होगा। तो कोई विशेष ऐसी कुछ बात नहीं है, बस उनको मतलब स्पष्ट नहीं हुआ है, यही बात है। तो समझिए पहले ध्यान से कि क्यों वहीं पर विशेषण दे रहे हैं और वहाँ पर विशेषण देने से कैसे वारण हो जाएगा, है ना। ध्यान से समझिए, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। देखिए, प्रकार जिस संबंध से रहता है उस संबंध को प्रकारतावच्छेदक संबंध कहते हैं। समझ में आ रही बात। जैसे घटवद भूतलम कहा, तो यहाँ प्रकार कौन है, घट है। वो भूतल में किस संबंध से रहता है, संयोग संबंध से रहता है। तो प्रकारी भूत घट
जिस संबंध से भूतल में रहा संयोग संबंध से, तो वो संयोग संबंध उस घटनिष्ठ प्रकारता का अवच्छेदक संबंध होता है, प्रकारता अवच्छेदक संबंध होता है। ये समझ में आ रहा है? प्रकारता अवच्छेदक धर्म तो घटत्व हुआ, उसमें अभी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जानते ही है। प्रकारता अवच्छेदक संबंध जो है वो कौन होता है? संयोग संबंध होता है। प्रकार जिस संबंध से रहा वो प्रकारता का अवच्छेदक संबंध होता है। ऐसे ही कहीं पर भी देख सकते हैं, आधेय जिस संबंध से रहता है वही आधेयता का अवच्छेदक संबंध होता है। वहीं घटवद भूतलम में देख सकते हैं, घट जो है वो आधेय है, भूतल अधिकरण है, आधार है। तो आधेय घट जिस संबंध से रहा, किस संबंध से? संयोग संबंध से। तो घटनिष्ठ आधेयता का अवच्छेदक संबंध होगा संयोग संबंध। संयोग संबंध अवच्छिन्ना घटनिष्ठा आधेयता, ये कहा जाएगा। समझ में आई बात? ऐसे ही बिल्कुल उसी प्रकार से प्रतियोगिता अवच्छेदक जिस संबंध से रहेगा उस संबंध को क्या कहेंगे? प्रतियोगिता अवच्छेदकता अवच्छेदक संबंध कहेंगे। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? ध्यान से। प्रकारता अवच्छेदक संबंध, क्षम्यतां, प्रकारता अवच्छेदक जो है वो जिस संबंध से रहेगा उसको क्या कहेंगे? प्रकारता अवच्छेदकता अवच्छेदक संबंध कहेंगे। जैसे यहाँ पर प्रकारता अवच्छेदक कौन हो रहा है? क्षम्यतां, प्रतियोगिता अवच्छेदक, अच्छा गलत बोल दिए क्या? प्रतियोगिता अवच्छेदक, ध्यान से। प्रतियोगिता अवच्छेदक जिस संबंध से रहेगा उस संबंध को क्या कहेंगे? प्रतियोगिता अवच्छेदकता अवच्छेदक संबंध कहेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पर भी प्रकृति में प्रतियोगिता अवच्छेदक कौन हो रहा है? ध्यान दीजिए। अरे साध्यवत का जो भेद लिया उस भेद का प्रतियोगी तो साध्यवत हुआ, प्रतियोगिता अवच्छेदक कौन हुआ? साध्य हुआ। तो वो साध्य जिस संबंध से रहेगा साध्यवान में, है ना, उस संबंध को क्या कहेंगे? प्रतियोगिता अवच्छेदकता अवच्छेदक संबंध कहेंगे। तो वही प्रतियोगिता अवच्छेदकता अवच्छेदक संबंध हमारा साध्यता अवच्छेदक संबंध होना चाहिए, और वो प्रतियोगिता अवच्छेदकता जो है वो साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्ना होनी चाहिए। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई? इसलिए वहीं पर देने पर वारण होगा, अन्यत्र कहीं दे देंगे तो वारण नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको साध्य किस संबंध से रह रहा है? प्रतियोगिता अवच्छेद की भूत जो साध्य है वो साध्य किस संबंध से रह रहा है उसी को ना नियंत्रित करना है। वो ये न के नचित संबंध है न, साध्य को रखेंगे, साध्यवान लेंगे, साध्य को आप कहीं रखेंगे तो समवाय आदि संबंध लेके साध्य जो है वो वन्यवयव में रह जाएगा, तो साध्यवान वन्यवयव हो जाएगा और उसका भेद लेकर के अव्याप्ति होगी। ये न हो इसलिए हमको क्या कहना है कि प्रतियोगिता अवच्छेद की भूत जो साध्य है ना, प्रतियोगिता अवच्छेदक है कि नहीं है, वो साध्य किस संबंध से रखना है? वो साध्य जो है वो हमको साध्यता अवच्छेदक संबंध से रखना है। तो ध्यान रखिएगा, वो साध्यता अवच्छेदक संबंध जो है वो प्रतियोगिता अवच्छेदक जो साध्य है उसमें रहने वाला धर्म प्रतियोगिता अवच्छेदकता, उसका अवच्छेदक धर्म होगा। जैसे प्रकार जिस संबंध से रहा वो संबंध उस प्रकार में रहने वाली प्रकारता का अवच्छेदक संबंध हुआ, उसी प्रकार प्रतियोगिता अवच्छेदक जिस संबंध से रहेगा तो वो संबंध प्रतियोगिता अवच्छेदक निष्ठ जो प्रतियोगिता अवच्छेदकता है उसका अवच्छेदक संबंध होगा। यही बात है। आया कि नहीं? वो प्रकार स्थल में ध्यान रखेंगे तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, अवच्छेदक से घबराना नहीं है। आया ना? सरल ही है। तो चलिए, तो इसीलिए वहीं पर प्रतियोगिता अवच्छेदकता में हमने विशेषण दिया साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्वम। तो ये दे देने से वारण हो जाएगा, क्योंकि अब क्या कह दिया? साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यनिष्ठा जो अवच्छेदकता है तादृश अवच्छेदकता निरूपित जो साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता है तादृश प्रतियोगिता का भेद हमको लेना। कोई भी भेद लेने से यहाँ पर
कोई भी किसी भी संबंध से साध्यवान अब नहीं ले सकते हैं, यही बात है। ठीक है, तो चलिए कोई उसमें कठिन बात नहीं है, बस थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो प्रकार का आपको उदाहरण दिया उसको ध्यान में रख के करिए। प्रकार की जगह प्रतियोगिता अवच्छेदक को समझिए, प्रकारता की जगह प्रतियोगिता अवच्छेदकता को समझिए, और प्रकारता अवच्छेदक संबंध की जगह प्रतियोगिता अवच्छेदकता अवच्छेदक संबंध समझिए। बस ऐसे ध्यान में रखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्यों वहीं पर दिया गया है। स्पष्ट हुआ? चलिए, और बहुत यदि ज़्यादा इसमें आपको दिक्कत हो रही है तो एक दूसरा तरीका, सरल तरीका भी आपको बताते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, ऐसे भी कर सकते। क्या? देखिए, जो साध्यवत है ना, वहाँ साध्यवत किसी भी संबंध से लेंगे तो दोष आ रहा है। साध्य का अधिकरण, साध्यवत वत कहो चाहे अधिकरण को, वो किसी भी संबंध से लेंगे तो वहाँ पर समवाय न साध्य का अधिकरण वन्यवयव लेकर के दोष आ रहा है। तो यहाँ पर कैसे वारण करेंगे, तो दूसरा तरीका बताया आपको, इससे आपको थोड़ा सरल रहेगा। साध्यवत मतलब क्या, ध्यान दीजिए। साध्यवत मतलब साध्याधिकरण, मतलब का अर्थ क्या है, अधिकरण। तो साध्याधिकरण, साध्याधिकरण, तो यहाँ पर आधेय कौन हुआ? साध्य हुआ, और उसका जो अधिकरण है, जो भी होगा, महानस हो चाहे जो भी हो, वो अधिकरण है। उसमें रहने वाला जो साध्य है वो आधेय हुआ। आधेयता किन निष्ठा हुई? साध्य निष्ठा हुई। तो साध्य निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणतावत जो होगा वो अधिकरण होगा, यही ना होता है। अरे जैसे घटवत मतलब क्या? घट निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणतावत, घट जो है वो आधेय है तो घट में आधेयता रहेगी, और घट निष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता भूतल में जाएगी। अधिकरणतावत कौन होगा? भूतल होगा। होगा कि नहीं होगा? तो वैसे ही साध्यवत है घटवत की जगह। तो यहाँ पर भी इसका क्या मतलब है साध्यवत का? साध्य निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणतावत, यही साध्यवत का मतलब है। तो यहाँ पर साध्य, अब जो आधेय साध्य है वो जिस संबंध से रहेगा वही तो आधेयतावच्छेदक संबंध होगा, और आधेयता तत्संबंधावच्छिन्न होगी। जैसे वहाँ घटवत में घट आधेय जो है वो जिस संबंध से रहेगा, संयोग संबंध से भूतल में रहता है, तो वो संयोग संबंध घटनिष्ठ आधेयता का अवच्छेदक संबंध हुआ। और आधेयता, घटनिष्ठा जो आधेयता है वो संयोग संबंधावच्छिन्ना हुई। आया कि नहीं? तो वहाँ हम लोग बोल सकते हैं संयोग संबंधावच्छिन्न घटनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणतावत भूतलम, कहते हैं ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी ये जो साध्यवत मतलब क्या आया, उसका अर्थ साध्य निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणतावत, यही ना साध्यवत का अर्थ हुआ। तो यहाँ जो साध्य निष्ठा अवच्छेदकता, क्षमता, साध्य निष्ठा ध्येयता है वो आधेयता ये न के नचित संबंधावच्छिन्ना नहीं होनी चाहिए। अभी तो कैसी होनी चाहिए? साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना होनी चाहिए। तो आधेयता में दे दीजिए, देखिए सरल हो गया है। साध्य निष्ठा ध्येयता कैसी होनी चाहिए? साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना होनी चाहिए। तो अब क्या बोलेंगे? साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्य निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणतावत, ये साध्यवत करके हमको लेना है। अब इससे क्या हो जाएगा कि साध्य, जैसे साध्य का अधिकरण जो हमको लेना है वो साध्यतावच्छेदक संबंध से ही लेना है, ये न कि नचित संबंध है ना नहीं ले सकते हैं। आया कि नहीं? तो वो वन्नी का अधिकरण वन्यवयव बनता है, लेकिन वो समवाय संबंधावच्छिन्न वन्य निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणतावत होता है। साध्यतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न वन्य निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणतावत नहीं होता है। आया कि नहीं? वो तो कौन होगा? महानसादि ही होंगे। आया कि नहीं? तो इस तरह से यदि ज़्यादा कठिन उसमें अवच्छेदकता में विशेषण देने में, प्रतियोगिता अवच्छेदकता में विशेषण देने में लग रहा है, तो इस तरह से साध्यवत को स्पष्ट करके उसमें आधेयता में विशेषण भी दे सकते हैं। ऐसा करके भी आप बोल सकते हैं। तो क्या बोलना पड़ेगा तब कि साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यनिष्ठ
तन्निष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणतावत, ये तो साध्यवत का अर्थ हुआ, और तादृश अधिकरणतावत यहाँ तक साध्यवत हुआ। और तन्निष्ठ प्रतियोगिताक भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति, आगे ऐसे ही जोड़ दीजिए। जो साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता के तो आगे बराबर है, बस साध्यवत को इस तरह से कह दीजिए कि भाई साध्यवतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणतावत कौन होगा? साध्यवत हुआ। और तन्निष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही, ये लक्षण भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन वो भी रखिए अभ्यास, उसमें कोई कठिन बात नहीं है, समझ में आ ही जाएगा। चलिए, तो दोनों तरीके बता दिए निवेश करने के। कुल मिला के साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व विशेषण देना पड़ेगा। चलिए, तो ये तो कर लिए। अब वो लड़कों ने पूछा था तो चलो कोई बात नहीं, स्पष्ट हो गया ग्रंथ। अब आगे चला जाए। इसके बाद एक कोटि और आगे बढ़ा दी थी कि भैया प्रतियोगिता में साध्यवत्वावच्छिन्नत्व विशेषण भी देना पड़ेगा। भेदीय जो प्रतियोगिता है वो साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता होनी चाहिए, तादृश प्रतियोगिता का भेद लेना है। ये कोटि भी हम लोगों ने देख ली थी। क्योंकि यदि नहीं कहेंगे, केवल आप यही कहेंगे साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही, तब तो साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद करके किसी साध्यवत किसी एक का महानस कोई एक विशेष पकड़ करके उसका भेद भी लक्षण घटक हो जाएगा, वो भी लिया जा सकता है भेद करके। क्योंकि साध्यवत वन्यमत हुआ महानस, तन्निष्ठ प्रतियोगिता का भेद महानस का भेद ले सकते हैं, वन्यमत महानस का भेद ले लेंगे। तो किसी एक विशेष का भेद ले करके उसका अधिकरण कौन? पर्वत हो जाएगा। और तन्निरूपित वृत्तिता ही धूम में जाएगी, वृत्तित्वाभाव नहीं जाएगा। अव्याप्ति वापिस दोष दिया था, है ना। तो उसके लिए कहा कि भैया यहाँ पर जो भेद ले रहे हैं वो साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद लेना है, आया कि नहीं? मतलब सामान्य भेद लेना है, विशेष का भेद नहीं लेना है ना। साध्यवत्वावच्छिन्न जितने भी है, आशय क्या है? यही ना कहना चाह रहे हैं कि भाई वो प्रतियोगिता है वो साध्यवत्वावच्छिन्न होनी चाहिए, आया कि नहीं? मतलब जितने भी साध्यवत्वावच्छिन्न है सबका भेद हमको अभीप्सित है, किसी एक विशेष का भेद हमको अभिष्ट नहीं है। तो जब ऐसे कह देंगे साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद कह देंगे, तो साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद तो क्या होगा? वहनिमान न, यही भेद आएगा। किसी विशेष का महानस का भेद नहीं लिया जा सकता, वहनिमान न यही भेद आएगा। और इस भेद का अधिकरण कभी भी पर्वतादि नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो सब वहनिमान है, वहनिमान न ये भेद वहाँ नहीं रहेगा। तो इसलिए वो जल हृदय को लेकर के फिर लक्षण समन्वय हो जाएगा, कोई दोष नहीं है, आया कि नहीं? तो ये भी हम लोगों ने कोटि आगे बढ़ा दी थी पिछले पाठ में कि प्रतियोगिता साध्यवत्वावच्छिन्ना होनी चाहिए, समझ में आया? यही कर दिया था, है ना। साध्यवदन्यश्च साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवान बोध्य तेन यत् किंचिद वह्निमतो महानसादेर्भिन्ने पर्वतादौ धूमसत्वे भी नक्षति ना व्याप्ति ही। जब ये निवेश कर देंगे तो कोई अव्याप्ति नहीं होगी, आया कि नहीं? इसमें भी और बहुत विचार हैं, आगे लंबा चौड़ा विचार है, लेकिन वो जब धीरे धीरे बुद्धि खुलेगी, धीरे धीरे आगे के ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसको पढ़ा जाएगा। पंचलक्षणी आदि में जब विचार करते हैं ना इन सब लक्षणों का, तो बहुत विस्तार से और एक एक चीज़ का और ध्यान से विशेष रूप से परिष्कार करते हुए करते हैं, आया कि नहीं? अब वो पंचलक्षणी को यहाँ पर पूरा ले आना तो उचित नहीं है ना। वहाँ का ग्रंथ तो वहीं पढ़े तो ही सही है, यहाँ पर ले आने पर ग्रंथ भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और आप लोग भी परेशान होंगे। तो ऐसा न करके सामान्य इसका आशय समझिए कि साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद हमको विवक्षित है। मतलब कहने का तात्पर्य साध्यवत सामान्य का भेद हमको लेना है, साध्यवत किसी विशेष का भेद हमको अभीष्ट नहीं है। जब ये कह दे देंगे तो क्या हो जाएगा? वारण हो जाएगा। चलिए, तो यही कर दिया, अब आगे बढ़ा जाए। फिर भी आपकी यदि कहीं
कुछ प्रश्न रह जाता है, कोई ये रहता है, प्रश्न रहता है तो आप बेझिझक पूछिए, आया कि नहीं आया। चलिए, तो उसको और स्पष्ट करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, आया कि नहीं। हम लोगों को भागना नहीं है, इन पंक्तियों को ही अच्छे से समझना है, आया ना। भागने से कोई मतलब नहीं, ग्रंथ पूरा कर दे 5-10 दिन में तो उससे क्या लाभ होगा, यदि आशय ही उसका हार्द ही समझ में नहीं आया ग्रंथ का, तो ऐसा ग्रंथ पढ़ने का भी क्या फ़ायदा। ऐसी कोई भागने की बात नहीं है, आप आराम से लगाइए। यदि फिर भी कोई प्रश्न आपका रह जाता है तो पूछिए, तो उसको स्पष्ट करेंगे। जैसे लड़के लोग देखिए उसमें प्रश्न किए, बहुत अच्छा लगा, है ना, कि भाई देखो लगा रहे हैं समझने में, मतलब कहीं दिक्कत हुई तो पूछा, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको स्पष्ट किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो अब आगे बढ़ाया जाए ग्रंथ को। ये 2 परिष्कार हमने कर दिए। एक तो साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व विशेषण दिया, कहाँ पर दिया, साध्यनिष्ठा प्रतियोगितावच्छेदकता में दिया, अथवा तो आज जैसे क्रम बताया वैसे साध्यनिष्ठा अधेयता में दिया, जैसे भी कहो। और दूसरा परिष्कार किया, दूसरी कोटि बढ़ाया आगे कि प्रतियोगिता भेदीय प्रतियोगिता में साध्यवत्वावच्छिन्नत्व विशेषण दिया, आया कि नहीं। चलिए अब आगे चले। अब आगे क्या कह रहे, येन संबंधेन हेतुता तेनैव संबंधेन साध्यवदन्यावृत्तित्वं बोध्यम। ध्यान से समझिएगा कि साध्यवदन्यावृत्तित्व मतलब साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भाव, ये लक्षण है ना। तो यहाँ पर जो ये वृत्तिता है, अधिकरण निरूपित वृत्तिता, साध्यवनिष्ठ भेदाधिकरण निरूपित जो वृत्तिता है, साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित जो वृत्तिता है, वो वृत्तिता येन संबंधेन हेतुता तेनैव संबंधेन वो वृत्तिता वक्तव्या, है कि नहीं। येन संबंधेन हेतुता, जिस संबंध से आप हेतु बनाना चाह रहे हैं, हेतु आपने बनाया है, जिसे पर्वतो वह्निमान धूमात, यहाँ पर धूम को आपने हेतु बनाया है, वो धूम को हेतु बनाया, केन संबंधेन हेतु बनाया है, किस संबंध से आप हेतु आप कह रहे हैं, संयोग संबंध से हेतु बनाया है ना। तो येन संबंधेन हेतुता, संयोग संबंधेन हेतुता है, तो तेनैव संबंधेन, उसी संयोग संबंध से ही वो वृत्तिता लेनी है ना। साध्य वदन्य निरूपित जो वृत्तिता है वो उसी संबंध से लेनी है। कोई भी संबंध से वृत्ति ले लेंगे तब तो दोष आएगा। देखो ये न कहे आप, मान लीजिए, तो ध्यान से देखिए, पर्वतो वह्निमान धूमात, यहीं अव्याप्ति हो जाएगी। क्यों अव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद, ठीक है, वह्निमान न, ये भेद मिलेगा, उस भेद का अधिकरण जलरद होगा, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो सब निवेश कर चुके हैं, तो अब और कुछ तो लिया नहीं जा सकता है। साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद क्या आएगा, वह्निमान न, यही भेद लिया जाएगा, और इस भेद का अधिकरण कौन हो जाएगा, जलरद हो जाएगा, है ना। पर्वत आदि तो हो नहीं सकते, जलरद हो जाएगा। तन्निरूपित वृत्तिता ही धूम में चली जाएगी। आप कहेंगे जलरद में तो धूम नहीं रहता है, क्यों वृत्तिता जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा, धूम जो है वो संयोग संबंध से भले जलरद में न रहे, लेकिन कालिक संबंध से तो रह सकता है ना, है ना, कालिक संबंध न तो रह जाएगा ना। तो जलरद निरूपित कालिक संबंधावच्छिन्न वृत्तिता आधेयता लेकर के वो धूम में चली जाएगी, वृत्तित्व भाव नहीं जाएगा, तो अव्याप्ति हो जाएगी, ये समस्या आएगी। ध्यान से समझ में आ रही बात। यदि आप वृत्तिता में संबंध वो हेतु वो निवेश नहीं करेंगे, ये न केनचित संबंधेन यदि वृत्तिता लेने लगेंगे, तो वहाँ पर वह्निमदन्य हुआ जलरद, और तन्निरूपित जो वृत्तिता है, आधेयता है, वो धूम में चली जाएगी। कालिक संबंधेन धूम जलरद में रहता है, तो जलरद निरूपित कालिक संबंधावच्छिन्न वृत्तिता धूम में चली जाएगी, वृत्तित्व भाव नहीं जाएगा, तो अव्याप्ति हो जाएगी। इस अव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि ये न संबंधे न हेतुता, आपके जो स्थल आपने अनुमान स्थल बनाया है वहाँ पर ये न संबंधे न हेतुता, हेतु आप जिस संबंध से बनाए हुए हैं
तत्संबंधावच्छिन्ना वृत्तिता तेन संबंधेन वृत्तिता बोध्या। आया कि नहीं? वही लिखा येन संबंधेन हेतुता, है ना। येन तृतीया का अवच्छिन्नत्व अर्थ होता है, तो मतलब यत् संबंधावच्छिन्ना वृत्तिता हेतुता, मतलब जिस संबंधावच्छिन्न हेतुता है। तो वहाँ देखिए पर्वतो वह्निमान धूमार्क में हेतु कौन है? धूम है। हेतुता धूमनिष्ठा, वो किम संबंधावच्छिन्ना है? संयोग संबंधावच्छिन्ना हेतुता है। अरे हेतु आप संयोग संबंधे नहीं रखे ना धूम को, तो संयोग संबंधावच्छिन्ना वो हेतुता है। तो तेनैव संबंधेन साध्यवदन्या वृत्तित्वं बोध्यम। साध्यवदन्य निरूपित जो वृत्तित्व है, वो वृत्तिता जो है वो तत्संबंधावच्छिन्ना ही लेनी है, यही कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर साध्यवदन्या वृत्तित्वम लिख दिया ना, उसकी जगह साध्यवदन्य वृत्तित्वम लिखते तो अच्छा रहता है ना, कि भाई साध्यवदन्य निरूपित वृत्तिता तत्संबंधावच्छिन्ना होनी चाहिए। साध्यवदन्या वृत्तित्वम कहने में थोड़ा भ्रम सा हो जा रहा है, या तो स्पष्ट नहीं हो रहा, ये कहिए। तो क्या कहना चाहिए था कि तेनैव संबंधेन साध्यवदन्य वृत्तित्वं बोध्यम, मतलब साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वं बोध्यम, ये कहना चाहिए था तो अच्छा रहता। कोई बात नहीं, साध्यवदन्या वृत्तित्वं भी रख दिया है तो आप लोग समझ के रखिएगा कि साध्यवदन्या वृत्तित्वं में, साध्यवदन्या वृत्तित्वं का क्या मतलब है? साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भाव, यही ना साध्यवदन्या वृत्तित्वम का मतलब है। तो उस लक्षण में जो वृत्तिता है, साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित जो वृत्तिता है, वो तेनैव संबंधेन बोध्या, यही कहना है। आया कि नहीं? वही लिख दिया, आशय वही समझ के रखिएगा। वृत्तिता में ही विशेषण देना है ना। अधिकरण निरूपित जो वृत्तिता है उसी में विशेषण देना है। आया ना? वृत्तित्व भाव में कहाँ देंगे? तो वृत्तित्वम तेनैव संबंधेन बोध्यम, वही लिखा येन संबंधेन हेतुता तेनैव संबंधेन साध्यवदन्या वृत्तित्वम बोध्यम। मतलब वृत्तिता में हम क्या कर देंगे? विशेषण दे देंगे, हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्वम। अरे हेतु जिस संबंध से पक्ष में रखा विवक्षित है, उस संबंध को क्या कहेंगे? हेतुतावच्छेदक संबंध कहेंगे। अरे जैसे साध्य जिस संबंध से पक्ष में रहा वो साध्यतावच्छेदक संबंध, वैसे ही हेतु जिस संबंध से पक्ष में रहे वो हेतुतावच्छेदक संबंध। तो वही संबंधा हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व विशेषण वृत्तिता में देंगे। तो क्या लक्षण एक बार बोल लीजिए, फिर वारण किया जाए। लक्षण क्या बोलेंगे? साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित, है ना? क्या बोले? फिर से बोलिए। साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही, ये बोल देंगे। तो वृत्तिता में विशेषण दे दिया हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व। अब देखिए कह दिए ना, तो वो दोष जो आ रहा था ना कालिक संबंध को लेके, वो वारण हो जाएगा। क्योंकि पर्वतो वह्निमान धूमार्त में ध्यान रखिएगा, हेतुतावच्छेदक संबंध कौन है? संयोग संबंध है, कालिक संबंध तो नहीं है, तो वारण हो जाएगा। देख लीजिए, साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद क्या हुआ? वह्निमान न, यही भेद हुआ। उस भेद का अधिकरण जलरद हुआ। तन्निरूपित वृत्तिता धूम में जाती थी, ठीक है, लेकिन किम संबंधावच्छिन्ना वृत्तिता जाती है? कालिक संबंधावच्छिन्ना वृत्तिता उसमें जाती है। हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना वृत्तिता जाती है क्या? नहीं जाती है, क्योंकि हेतुतावच्छेदक संबंध तो संयोग संबंध है। वो संयोग संबंधावच्छिन्ना वृत्तिता धूम में नहीं है। जलरद में संयोग संबंध है न, धूम नहीं न रहता है। तो संयोग संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदक संयोग संबंधावच्छिन्न वृत्तिता धूम में नहीं गई। कहाँ जाएगी? मीनादि में जाएगी। जलरद में मीनादि संयोग संबंध से रहते हैं, तो उसमें जाएगी, मीन में, नौका में, है ना। और वृत्तिता तो उसमें गई, वृत्तित्वा भाव धूम में चला जाएगा, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। यही कह रहा है
कि भाई साध्यवदन्य निरूपित जो वृत्तिता है, मतलब साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित जो वृत्तिता है वो हेतुतावच्छेदक संबंधेन ग्राह्या, हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना ग्राह्या। तृतीया भी बोले तो वहाँ तृतीया का अर्थ अवच्छिन्नत्व होता है, तो उसमें घबराना नहीं है। वही है ये न संबंधेन, वही कह दिया, ये न संबंधेन हेतुता तेनैव संबंधेन साध्यवदन्यावृत्तित्व बोध्यम, मतलब साध्यवदन्यावृत्तित्व में जो साध्यवदन्य वृत्तित्व है वो बोध्यम, वृत्तित्व बोध्यम, अवृत्तित्व ने वृत्तित्व तेन संबंधेन बोध्यम। चलिए, तेन ऐसा कह देने से, मतलब वृत्तिता में हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व विशेषण दे देने से साध्यवदन्यस्मिन् धूमावयवे धूमस्य समवाय संबंधेन सत्वे भी न क्षतिः। अच्छा, इन्होंने धूमावयव बना लिया, हम लोग तो जलरद में ही कालिक संबंधी न धूम रहता है करके अव्याप्ति पहले दिए थे ना, परिष्कार करने से पहले। ये धूमावयव में कह रहे, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं। अरे साध्यवदन, देखिए क्या कर रहे हैं, यदि आप ये विशेषण न दे तो वृत्तिता केनचित संबंधेन आप ले सकते हैं, तो कैसे दोष आएगा, अव्याप्ति कैसे होएगी? तो कोई नहीं, जलरत लेके भी दोष दिया हमने, वो भी तरीका ठीक ही है। ये जो कह रहे हैं वो भी समझिए। साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद क्या होगा? वह्निमान न, यही भेद होगा। तादृश भेद का अधिकरण कौन होगा? तो ये कह रहे धूमावयव हो जाएगा। अरे धूमावयव में वह्नि नहीं ना रहती है, अरे वह्नि कहाँ रहती? वह्निमान कौन होता है? परवत चतुर गोष्ठ महानस, ये सब होते हैं, अयोगोलक ये सब होते हैं। धूमावयव वह्निमान है क्या? नहीं है। जैसे जलरद धूमवान और वह्निमान नहीं है, वैसे ही धूमावयव, धूम का जो अवयव है वो भी वह्निमान नहीं है। तो वह्निमान न, ये भेद का अधिकरण जैसे जलरद होता है वैसे ही धूमावयव भी हो जाएगा। और तन निरूपित जो वृत्तिता है, तो वो धूमावयव निरूपित जो वृत्तिता है वो धूम में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि धूम जो है वो धूमावयव में, अपने अवयव में समवाय संबंध से रह सकता है। रह सकता है कि नहीं रहता है? अरे कोई भी अवयवी द्रव्य अपने अवयव में समवाय संबंध से रहता है ना? तो धूम भी अपने अवयव धूमावयव में समवाय संबंध से रह जाएगा। तो वो साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण हुआ धूमावयव, और तन्निरूपित जो वृत्तिता है समवाय संबंधावच्छिन्ना वृत्तिता धूम में चली जाएगी, है ना? तो अव्याप्ति हो जाएगी, है ना? अरे हम लोग तो जलरद भेद का अधिकरण होता था और तन्निरूपित कालिक संबंधावच्छिन्न वृत्तिता धूम में चली जाएगी करके अव्याप्ति दिए। इन्होंने कुछ नहीं, भेद का अधिकरण धूमावयव को बनाया, वो भी हो जाएगा क्योंकि वह्निमान न भेद तो मिल ही जाएगा वहाँ पर। तो भेदाधिकरण कौन हो गया? धूमावयव हो गया। और तन्निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्ना वृत्तिता धूम में चली गए तो अव्याप्ति हो गए। तो ये न कहना जित संबंध है न वृत्तिता लेंगे तो यही समस्या आएगी, कालिक समवाय कुछ भी लेकर के इस तरह से अव्याप्ति हो जाएगी। ये न हो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वो जो वृत्तिता है, आधेयता है ना, अधिकरण निरूपित वृत्तिता, वो हेतुतावच्छेदक संबंधी न ही लेनी है। तो वो तो संयोगी है, न कालिक है न समवाय है। तो साध्यवदन्य मतलब साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण जलरद हो चाहे धूमावय हो, तन्निरूपित वृत्तिता जो है वो संयोग संबंधावच्छिन्ना वृत्तिता कहाँ जाएगी? अरे वो धूम में नहीं जाएगी। आया कि नहीं आया? वो धूम में नहीं जाएगी क्योंकि जलरद में कालिक है न धूम रह सकता है, धूमावयव में समवाय संबंध है न धूम रह सकता है, लेकिन संयोग संबंध है न धूम न जलरद में रहेगा न धूमावयव में रहेगा। तो वृत्तिता धूम में नहीं गई, वृत्तित्वा भाव चला जाएगा। आया कि नहीं? अरे जलरद निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न वृत्तिता कहाँ जाएगी? मीनादि में जाएगी और वृत्तित्वा भाव धूम में चला जाएगा। ऐसे ही धूमावयव निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न वृत्तिता तो नहीं जाएगी, वृत्तित्वा भाव चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, बहुत लोग प्रश्न करते हैं
है कि नहीं है कि भाई जलरद में तो ठीक आप घटा दिए, जलरद में क्या हो जाएगा, जलरद में तो वहाँ पर जलरद निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न वृत्तिता मीनादि में जाएगी, वृत्तित्व अभाव धूम में चला जाएगा। यहाँ धूमावयव निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न वृत्तिता कहाँ जाएगी ये बताओ, धूम में नहीं जाएगी, ठीक है। धूमावयव निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न वृत्तिता धूम में नहीं जाएगी, क्योंकि संयोग संबंध है ना, धूमावयव में नहीं रहता, समवाय संबंध से रहता है, तो धूम में नहीं जाएगी। लेकिन वृत्तिता जाएगी कहाँ ये बताइए, ये प्रश्न पूछ देते हैं, है ना। तो बड़ा कभी कभी आदमी अटक जाते हैं कि भाई वृत्तिता कहाँ का है, धूमावयव निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न वृत्तिता कहाँ कही जाए। तो ध्यान रखिए, घबराना नहीं है। अरे किसी अपर धूमावयव में, एक धूमावयव दूसरे धूमावयव में संयोग संबंध से रह ही सकता है, नहीं रह सकता है। तो इसलिए संयोग संबंधावच्छिन्न वृत्तिता अपर धूमावयव में वृत्तित्वाभाव धूम में चला जाएगा करके लक्षण समन्वय हो जाएगा। आया कि नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। यही कर दिया है, पढ़ लो क्या कहा, येन संबंधेन हेतुता तेनैव संबंधेन साध्यवदन्यावृत्तित्वं बोध्यम। इसको भी स्पष्ट कर दिया है, साध्यवदन्यावृत्तित्वं घटकीभूत साध्यवदन्य वृत्तित्वं तेन संबंधेन बोध्यम, है ना, वृत्तित्व में ही विशेषण है। चलिए, तेन साध्यवदन्यस्मिन् धूमावयवे धूमस्य समवाय संबंधेन सत्वेपि न क्षति। आया गया कि इस तरह से वृत्तिता में हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व विशेषण दे देने से साध्यवदन्यस्मिन् धूमावयवे, साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण जो धूमावयव हुआ उसमें समवाय संबंधे न धूमस्य सत्वेपि न क्षति। वहाँ समवाय संबंध से धूम रहता रहे, संयोग संबंध से तो हेतुतावच्छेद की भूत संयोग संबंध से तो नहीं रहेगा, तो संयोग संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वाभाव तो चला जाएगा, तो कोई अव्याप्ति नहीं आएगी, न क्षति ही ना व्याप्ति ही। आया ना। चलिए अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ाया जाए तो लक्षण एक बार बोल लीजिए, इस विशेषण को जोड़ के क्या बोलेंगे, साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही। यही कर दिया। चलिए अब क्या कह रहे हैं, आगे चला जाए। अब कह रहे हैं साध्यवदन्यावृत्तित्वंच साध्यवदन्य वृत्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। ध्यान से पढ़िए क्या कह रहे हैं, साध्यवदन्यावृत्तित्वंच साध्यवदन्य वृत्तित्वावच्छिन्न, वृत्तित्वावच्छिन्न दो त्व है, ध्यान से उच्चारण करिएगा। साध्यवदन्य वृत्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। आया कि नहीं? देखिए कुछ नहीं, अरे ये जो आप कह रहे हैं ना साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव, तो वो वृत्तित्वाभाव में ही कह रहे हैं कि वो जो वृत्तित्वाभाव है वो वृत्तित्वाभाव जो है वो वृत्तितात्वेन वृत्तिता सामान्य का अभाव लेना है, यही कह रहे हैं और कुछ नहीं है। ऐसे समझ लीजिए, फिर पंक्ति लगा लेंगे। यहाँ पर जो ये आप वृत्तित्वाभाव कह रहे हैं वो वृत्तित्वाभाव करके कैसा अभाव लेना है, वृत्तित्व सामान्य अभाव लेना है ना। यहाँ भी देखो, वहाँ साध्यवत का भेद भी जैसे सामान्य भेद लेना कहा था, वैसे ही यहाँ पर वृत्तित्व अभाव वृत्तिता का अभाव कह रहे हैं। साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित जो वृत्तिता है उसका अभाव आप कह रहे हैं, तो वो वृत्तिता तादृश वृत्तिता का जो ये अभाव ले रहे हैं वो वृत्तिता सामान्य का अभाव लेना है, कोई वृत्तिता विशेष का अभाव नहीं लेना है नो। वृत्तितात्वेन वृत्तिता सामान्य का आधेयता सामान्य का अभाव हमको लेना है। तो वही कह दिया कि वो वृत्तितात्वावच्छिन्न, वृत्तितात्वावच्छिन्न, देखो वृत्तिता है उसके बाद एक त्व लगा दीजिए तो बोलने में सरल रहेगा। वृत्तित्व बोलेंगे ना तो गड़बड़ा, मतलब उच्चारण करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो वृत्तितात्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, अरे वो जो
वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता है वो वृत्तितात्वावच्छिन्ना होनी चाहिए। जैसे वहाँ साध्यवत भेदीय जो प्रतियोगिता साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता थी वो साध्यवत्वावच्छिन्ना होनी चाहिए कहे थे ना। ऐसे ही ये वृत्तित्वाभावीय जो प्रतियोगिता है किसमें है, वृत्तिता में है, वो वृत्तितात्वावच्छिन्ना होनी चाहिए, ये कहना पड़ेगा। नहीं कहेंगे ना तो क्या दिक्कत है पता है, धूमवान वन्य है, ये असत हेतु का जो स्थल है ना यहाँ वन्य में अतिव्याप्ति हो जाएगी असत हेतु में। क्यों, ध्यान से समझिए। आप लोग तो क्या करते हैं, वन्य धूमवान वन्य में साध्यो धूम, साध्यवान धूमवान महानसादि ही, तन्निष्ठ प्रतियोगिता का भेद धूमवान न, ये भेद लेते हैं और उस भेद का अधिकरण कौन मिल जाएगा, अयोगोलक मिल जाएगा। और तन्निरूपित वृत्तिता ही वन्य में जाती है, वृत्तित्वाभाव नहीं गया करके आप अतिव्याप्ति नहीं है नातिव्याप्ति ही ये कह देते हैं ना। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि ये वृत्तित्वाभाव यदि आप इस तरह से परिष्कृत नहीं करेंगे तो धूमवान वन्य है, यहाँ वन्य हेतु में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि हम तो वो धूमवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद तो हुआ, धूमवान ये भेद हुआ, उस भेद का अधिकरण कौन हो जाएगा, आप अयोगोलक लेते हैं। अरे जलरद भी तो हो जाएगा, जलरद में भी तो धूम नहीं रहता है, जैसे अयोगोलक में धूम नहीं है उसी प्रकार जलरद में भी धूम नहीं है। तो धूमवान इस भेद का अधिकरण कौन मिल जाएगा, जलरद मिल जाएगा। और तन्निरूपित वृत्तिता वन्य में है क्या, नहीं है। कहाँ जाएगी वृत्तिता, मीनादि में जाएगी, वृत्तित्वाभाव वन्य में चला जाएगा तो असत हेतु में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अरे भाई आप जैसे साध्यवत भेदाधिकरण अयोगोलक लेके कर रहे हैं वैसे ही साध्यवत भेदाधिकरण धूमवत भेदाधिकरण कौन हो जाएगा, जलरद भी हो जाएगा और तन्निरूपित वृत्तित्वाभाव वन्य में चला जाएगा, अव्याप्ति हो जाए अतिव्याप्ति हो जाएगी, अतिव्याप्ति हो जाएगी ना। असत हेतु में लक्षण चला गया व्याप्ति का तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसका वारण करने के लिए क्या कहना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि वो जो वृत्तित्वाभाव आप ले जा रहे हैं वो वृत्तितात्वेन सकल वृत्तिता का अभाव हमको कहना है, वृत्तिता सामान्य का अभाव कहना है। आया कि नहीं, एक भी वृत्तिता यदि कहीं रह गई तो हाँ वृत्तित्व सामान्य अभाव कह पाएंगे। जैसे एक भूतल मर एक कोई घट रह गया तो वहाँ घट सामान्य का अभाव कह सकते हैं, नहीं कह सकते। भले वहाँ हजारों करोड़ों घट नहीं है लेकिन एक भी घट रह गया तो घट सामान्य अभाव वहाँ पर है, आप नहीं कह सकते। उसी प्रकार कोई एक वृत्तिता भी कहीं रह गई तो वहाँ पर वृत्तित्व सामान्य अभाव है, वो नहीं कहा जा सकता है। तो इस तरह से ये जो वृत्तित्वाभाव है वो वृत्तितात्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव कहना है, मतलब सकल वृत्तिता का अभाव आपको विवक्षा करनी पड़ेगी। जब ये कर देंगे तो वारण हो जाएगा, है ना। कैसे वारण हो जाएगा, वो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। क्यों, ध्यान दीजिए, यहाँ ठीक है वन्य में अतिव्याप्ति आप दिए थे कि भैया धूमवत भेदाधिकरण जलरद हो जाएगा और तन्निरूपित वृत्तित्वाभाव जो है वो वन्य में चला जाएगा, ऐसे अतिव्याप्ति दे रहे थे। लेकिन ध्यान दीजिए वो वृत्तिता जो है बहुत सारी वृत्तिता है, धूमवदन्य जलरद निरूपित वृत्तिता, धूमवदन्य अयोगोलक निरूपित वृत्तिता, धूमवदन्य अन्य समुद्र निरूपित वृत्तिता, अरे धूमवत से अन्य धूमवत भेदाधिकरण, धूमवान इस भेद के अधिकरण बहुत कुछ होते हैं, जलरद होता है, समुद्र होता है, नदी होती है, तड़ाग होता है, कूप होता है, अयोगोलक भी होता है। ये धूमवान ये भेद का अधिकरण तो सब हो जाएंगे। तो धूमवान ये भेदाधिकरण ये सब हुए और तत्तन निरूपित वृत्तिता बहुत सारी वृत्तिता हुई। तो ध्यान से बोलिए कौन कौन वृत्तिता हुई, एक बार बोलिए। धूमवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण जलरद निरूपित वृत्तिता,
है ना, वृत्तिता के अंतर्गत। ऐसे ही धूम अवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण समुद्र निरूपित वृत्तिता, ऐसे ही धूम अवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण नदी निरूपित वृत्तिता, ऐसे ही धूम अवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण कूप निरूपित वृत्तिता, ऐसे ही धूम अवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण अयोगोलक निरूपित वृत्तिता। बहुत सारी वृत्तिता, सब वृत्तिता आई, वृत्तिता करके आया कि नहीं आया। उन वृत्तिता सामान्य का अभाव हमको अभिप्सित है, आया कि नहीं। तो यहाँ पर वन्नी में ठीक है, जलरद निरूपित वृत्तिता का अभाव है, समुद्र निरूपित वृत्तिता का अभाव है, कूप निरूपित वृत्तिता का अभाव है, नदी निरूपित वृत्तिता का अभाव है, आया कि नहीं। लेकिन अयोगोलक निरूपित वृत्तिता का अभाव है क्या वन्नी में? नहीं है। अयोगोलक निरूपित वृत्तिता तो वन्नी में रही गई। तो वन्नी में जब एक वृत्तिता भी रह गई है ना, वन्नी में एक भी वृत्तिता रह गई, तो वृत्तितात्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो वृत्तिता सामान्य का अभाव है वो वन्नी में गया क्या? नहीं गया, आया कि नहीं। तो वही कह दिए कि वृत्तित्वाभाव करके वृत्तित्व सामान्य भाव, सामान्य भावो विवक्षणीय, ये विवक्षा करनी पड़ेगी, आया कि नहीं। क्योंकि यदि नहीं करेंगे तो कोई एक वृत्तिता लेकर के वो जलरद तादृश जलरद निरूपित वृत्तिता लेकर के वो मीनादि में जाएगी, वृत्तित्वाभाव वन्नी में चला जाएगा करके अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो ये एक एक वृत्तिता को लेकर के अतिव्याप्ति न हो, वृत्तिता विशेष का अभाव लेकर के अतिव्याप्ति न हो, इसलिए क्या कह दिया, वृत्तित्व सामान्य भावो विवक्षणीय, कि वो वृत्तितात्वेन जितनी भी वृत्तिता है उन वृत्तिता सामान्य का अभाव यहाँ विवक्षित है लक्षण में। ये जब कह दिए तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि यद्यपि तादृश जलरद निरूपित वृत्तित्व भाव वन्नी में है, लेकिन एक अयोगोलक भी वो अधिकरण करके आया है, तन्निरूपित वृत्तिता ही वन्नी में रह गई। तो वृत्तित्व सामान्य भाव गया क्या वहाँ पर? वन्नी में नहीं गया। अरे जैसे भूतल में एक घट के रह जाने पर घट सामान्य भाव वहाँ पर है, नहीं कह सकते। घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव वहाँ पर है, नहीं कह सकते। उसी प्रकार वन्नी में एक वृत्तिता रह गई, कौन सी? साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदाधिकरण अयोगोलक निरूपित वृत्तिता वन्नी में रह गई। तो वृत्तित्वाभाव, वृत्तित्व सामान्य भाव उसमें है, ये नहीं कह सकते। आया कि नहीं आया? भले हजारों वृत्तिता का अभाव वहाँ रहे, लेकिन एक वृत्तिता भी रह गई तो वृत्तित्व सामान्य भाव वहाँ नहीं कह सकते हैं। तो ये जब कह देंगे वृत्तित्व सामान्य भाव विवक्षा कर देंगे तो वारण हो जाएगा। वही कह रहे साध्यवदन्या वृत्तित्वंच, मतलब साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वाभावश्च साध्यवदन्य वृत्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, ये अभाव लेना है ना। मतलब साध्यवदन्य निरूपित वृत्तित्वावच्छिन्न, वहाँ पर आपको शब्द दिया, दो बार तो बोलने में कभी कभी आप चूक जाएंगे, एक तो छोड़ के वृत्तित्वावच्छिन्न बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। अरे वृत्तित्वाभाव की प्रतियोगिता वृत्तिता में रही, उस वृत्तिता जो है वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता है वो वृत्तितात्वावच्छिन्ना होनी चाहिए, वृत्तितात्वेन अवच्छिन्ना होनी चाहिए। तो क्या बोलेंगे? वृत्तितात्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, वही कह दिया कि साध्यवदन्या वृत्तित्वंच साध्यवदन्य वृत्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, मतलब वो जो प्रतियोगिता है वृत्तित्वाभावीय वृत्तित्वनिष्ठ जो प्रतियोगिता है उसमें वृत्तितात्वावच्छिन्नत्व विशेषण देना पड़ेगा, है नो। कि भाई वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तित्वनिष्ठ जो प्रतियोगिता है तादृश प्रतियोगिता का भाव हमको विवक्षित है, मतलब वृत्तित्व सामान्य भाव विवक्षित है, यही कहना चाह रहे। साध्यवदन्या वृत्तित्वंच साध्यवदन्य वृत्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव तेनो, जब ये कह देंगे है ना वृत्तित्वाभावीय प्रतियोगिता में वृत्तितात्वावच्छिन्नत्व विशेषण दे देंगे, तो दे देने से क्या हो जाएगा? धूमवान वह्नेरित्यत्र साध्यवदन्य जलरदादि वृत्तित्वाभावेपि नातिव्याप्ति, अब अतिव्याप्ति नहीं होगी।
है ना। धूमवान वन्य है, ये जो असत हेतुक स्थल है ना, तो वहाँ वन्य में अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब हमने वृत्तित्व सामान्य भाव कह दिया है, आया ना। तो कोई एक वृत्तिता साध्य धूमवदन्य जलरद निरूपित वृत्तिता का अभाव भले वन्य में चला जाए, लेकिन धूमवदन्य निरूपित वृत्तिता सामान्य का अभाव तो वन्य में नहीं नहीं गया, है ना। क्योंकि एक वृत्तिता धूमवदन्य अयोगोलक निरूपित वृत्तिता ही वन्य में रह गई, तो वृत्तित्व सामान्य का अभाव वन्य में नहीं गया, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। वही कह रहे तेन धूमवान वहन्येरित्यत्र साध्यवदन्य जलरदादि वृत्तित्वाभावेपि नातिव्याप्ति ही। और देखिए वहाँ लक्षण समन्वय हो जाएगा वन्यमान धूमात्मा, क्योंकि वहाँ पर साध्य कौन है? वन्य है, वन्यमान धूमान में। तो वन्य मदन्य कौन होता है? जलरदादि होते हैं। और तन्निरूपित जितनी भी वृत्तिता होगी, धूमवदन्य निरूपित जितनी भी वृत्तिता होगी, सभी वृत्तिता का अभाव धूम में मिल जाएगा। तो वृत्तित्व अभाव, वृत्तित्व सामान्य अभाव धूम में चला जाता है, तो वहाँ लक्षण समन्वय हो जाएगा और धूमवान वन्य में अतिव्याप्ति भी नहीं होगी। आया ना? तो ये भी आया समझ में। कौन सा विशेषण कहाँ दिया है? वृत्तित्वाभावीय प्रतियोगिता में वृत्तितात्वावच्छिन्नत्व विशेषण दिया है। आया कि नहीं? कि वे वृत्तितात्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। आया ना? चलिए वही है। अरे जैसे वहाँ पहले साध्यवद भेदीय प्रतियोगिता में साध्यवत्वावच्छिन्नत्व विशेषण दिया था, वैसे ही यहाँ पर अत्यंताभाव है, तो वृत्तित्वाभावीय प्रतियोगिता में वृत्तितात्वावच्छिन्नत्व विशेषण दिया है, ताकि सामान्य अभाव लिया जाए। वहाँ जैसे सामान्य भेद विवक्षित था साध्यवत भेद करके, वैसे ही यहाँ पर वृत्तित्व अभाव करके वृत्तिता सामान्य का अभाव विवक्षित है, यही कहना है। चलिए आगे नहीं आ गया? चलिए ये कर दिया, लग गया। एक बार ग्रंथ पढ़ लो। साध्यवदन्यावृत्तित्वंच साध्यवदन्य वृत्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव तेन धूमवान वह्नेरित्यत्र साध्यवदन्य जलरदादि वृत्तित्वाभावेपि नाति व्याप्ति ही। हो गया? चलिए अब इसके बाद अब समय रखा जाए। देखिए 51 मिनट का हो गया पाठ, अब रखा जाए यहाँ पर। आप लोग लगा लीजिए, अभी एक कोटि और अभी आगे बढ़ा रहे। देखिए अत्र यद्यपि करके, अत्र यद्यपि करके शंका कर रहे हैं कि ये सब कर देने पर भी, इस तरह से परिष्कार कर देने पर भी अभी तक देखिए कहाँ विशेषण कौन सा दिया। सबसे पहले साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व विशेषण दिया प्रतियोगितावच्छेदकता में, है ना। वो जो साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता का जो भेद ले रहे थे, वो भेदीय प्रतियोगितावच्छेदकता में, साध्यनिष्ठावच्छेदकता में एक सबसे पहले दिया था। फिर दूसरा कहाँ पर दिया? वो भेदीय प्रतियोगिता में साध्यवत्वावच्छिन्नत्व विशेषण दिया, दूसरा ये दिया। तीसरा क्या दिया? वो जो वृत्तिता है, साध्यवदन्य निरूपित वृत्तिता, उस वृत्तिता में हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व विशेषण दिया। और उसके बाद वो जो वृत्तिताभावीय प्रतियोगिता है, उसमें वृत्तितात्वावच्छिन्नत्व विशेषण दिया। इस तरह से 4 कोटि बढ़ करे है। आया कि नहीं? चलिए तो ध्यान से लगाइएगा। अब ये सब कह देने पर भी कह रहे कि अभी अत्र यद्यपि द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वाद इत्यादौ विशिष्ट सत्तायाः शुद्ध सत्तायाश्चैक्यात् साध्यवदन्यस्मिन् गुणादौ अवृत्तित्वं नास्ति। यहाँ पर अव्याप्ति हो जाएगी, कह रहे हैं। क्या स्थल है? स्थल देख लीजिए खाली, अब कराएंगे तो अगले पाठ में स्थल खाली समझ लीजिए क्या स्थल है ना। कि द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वात्, इसमें बताए। देखिए अब पक्ष आपने से बनाना होता है, ये लोग पक्ष नहीं बताते हैं ना। पंचलक्षण आदि में भी देखेंगे आप, वो साध्य हेतु बस बता के अनुमान स्थल बल देते हैं कि साध्यवान हेतु हो वन्यमान धूमान। आया कि नहीं? पक्ष आप अपने से बनाते रहे। वैसे यहाँ पर भी द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वात्, ये कर लीजिए। आया ना? तो पक्ष अपने से बना लीजिए, कोई भी घट को बना लीजिए। तो घटः द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वात्,
तो देखिए यहाँ पर पक्ष साध्य हेतु पहले बताइए, आप लोग विचार करिए क्या है पक्ष, क्या है साध्य, क्या है हेतु, विचार कर लीजिए। अनुमान स्थल को ही समझा जाए, फिर दोष कैसे दे रहे हैं वो सब अब कल करेंगे। अनुमान स्थल खाली समझ लीजिए। घटः द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वात्, घट को पक्ष बनाया और उसमें क्या साध्य, साध्य क्या है, द्रव्यत्व। द्रव्य मत बोलिए, कोई कोई बोल देंगे द्रव्य साध्य है, अरे द्रव्य नहीं, द्रव्य तो कह रहे हैं कि द्रव्य तो घट वो तो पक्ष है, घट द्रव्य है, घटः द्रव्यम, द्रव्य तो घट ही हो गया। उसमें साध्य सिद्धि क्या कर रहे, द्रव्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं। आया कि नहीं? अरे वान मान नहीं जोड़ा है तो जोड़ी साध्य जान, सरल सिद्धांत। आया कि नहीं है? अरे वान मान जुड़ा है तो उसको हटा के साध्य जान, जैसे वह पर्वत हो वन्यमान धूमाद, तो यहाँ मान जुड़ा है वन्यमान, वान अथवा मान जुड़ा हो तो उसको हटा के साध्य जान, मतलब वन्य साध्य है। और कहीं वान मान नहीं जुड़ा है, जैसे यहीं पर घटः द्रव्यम, तो यहाँ द्रव्य के बाद वान मान नहीं जुड़ा है तो त्व जोड़ी साध्य जान, त्व जोड़ दो तो वही साध्य हो जाएगा। आया कि नहीं? चलिए ये सब सूत्र है सब। चलिए तो द्रव्यत्व साध्य है, घट को पक्ष करके उसमें द्रव्यत्व साध्य है, द्रव्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं। द्रव्यत्व अच्छा किस संबंध से सिद्ध करेंगे? द्रव्यत्व तो साध्यता अवच्छेदक संबंध कौन हो गए यहाँ पर, कोई पूछ दे तो ध्यान से समझ के रखिए कौन। अरे साध्य जिस संबंध से पक्ष में विवक्षित है, तो द्रव्यत्व घट में समवाय संबंध है ना विवक्षित है, यहाँ साध्यता अवच्छेदक संबंध समवाय संबंध हो जाएगा। अब देखिए कोई भी स्थल आए ना तो इतना आप जरूर विचार कर लिया करिए कि साध्य क्या है, साध्यता अवच्छेदक संबंध क्या है, हेतु क्या है, हेतुता अवच्छेदक संबंध क्या है, पक्ष क्या है, दृष्टांत क्या है, ये सब चीज़ें तो जान ही लेनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्या एक बार अनुमान स्थल बोलो। घटः द्रव्यम गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वात्, तो घट पक्ष हुआ, उसमें समवाय न द्रव्यत्व जो है वो साध्य है, और हेतु क्या हो रहा है, गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्व, सत्ता है ना। गुण कर्म खाली शुद्ध सत्ता को नहीं बना रहे, देखो शुद्ध सत्ता है वो कहाँ रहती है, सत्ता जो है वो द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है ना। तो उसको यदि हेतु बनाएंगे, शुद्ध सत्ता को हेतु बनाएंगे, तब तो ये असत हेतु स्थल हो जाएगा, है ना। यदि आप कहे मान लीजिए कि घटः द्रव्यम सत्वात्, सत्ता को यदि हेतु बनाए शुद्ध सत्ता को, तब तो ये असत हेतु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्ता आपका हेतु है वो तो द्रव्य गुण कर्म में रहा, और साध्य जो है द्रव्यत्व वो तो केवल द्रव्य में रह रहा, तो द्रव्यत्व साध्य की अपेक्षा या हेतु अधिक में रह गया तो असत हेतु हो जाएगा वो तो। आया कि नहीं? तो शुद्ध सत्ता को हेतु नहीं बना रहे, ध्यान दीजिए कैसी सत्ता को हेतु बना रहे, गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता को बना रहे। गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट जो सत्ता, गुण कर्मान्यत्व, अन्यत्व मतलब भिन्नत्व, भेद, अन्यत्व सब पर्याय है। आया कि नहीं? अन्यत्व कहो, भिन्नत्व कहो, भेद कहो, तो गुण कर्म भिन्नत्व विशिष्ट जो सत्ता है, आया कि नहीं? वैशिष्ट्य सामानाधिकरण्य संबंध है नो। आया कि नहीं? गुण कर्म भिन्नत्व मतलब गुण कर्म का भेद जहाँ रहे वहीं पर रहने वाली जो सत्ता है उसी को हेतु बनाया। क्योंकि सत्ता शुद्ध सत्ता तो द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहेगी, लेकिन गुण कर्म का भेद कहाँ रहेगा, गुण का भेद कहाँ रहेगा, गुण में रहेगा नहीं रहेगा। कर्म का भेद कर्म में रहेगा नहीं रहेगा। गुण कर्म का भेद कहाँ रहेगा, द्रव्य में रहेगा। तो गुण कर्म का भेद, गुण कर्म भेद विशिष्ट जो सत्ता है उसी को हेतु बना रहे। मतलब गुण कर्म भेद जहाँ पर रहे वहीं पर रहने वाली जो सत्ता है उसी सत्ता को हेतु बनाया है। गुण कर्म भेद विशिष्ट सत्ता, तो गुण कर्म का भेद कहाँ रहेगा, द्रव्य में ही रहेगा, तो वहीं पर रहने वाली उस गुण कर्म भेद विशिष्ट जो सत्ता है उस सत्ता को ही हेतु बनाया है। तो गुण कर्म भेद विशिष्ट सत्ता कोई पूछे कहाँ रहेगी, तो वो द्रव्य में ही रहेगी। आया कि नहीं? अरे शुद्ध सत्ता हो तो वो तो द्रव्य गुण कर्म तीनों में रह सकती है, लेकिन जो ये विशिष्ट सत्ता है, संक्षेप में बोल देते हैं विशिष्ट सत्ता, तो विशिष्ट मतलब गुण कर्म भेद से विशिष्ट जो सत्ता है
है ना, वो सत्ता को हेतु बनाएंगे, वो सत्ता कहाँ रहेगी? द्रव्य में ही रहेगी। तो ये सत्हेतुक स्थल हो जाता है, क्योंकि गुण कर्म भेद विशिष्ट सत्ता जो है वो द्रव्य में रही, और साध्य जो आपका द्रव्यत्व है वो भी द्रव्य में रह रहा है, तो साध्य की अपेक्षा हेतु अधिक में नहीं न रहा, तो ये सत्हेतुक स्थल हो जाता है। चलिए अब इतना लगाइए, स्थल वाला बिठा लीजिए अच्छे से, तो अगले पाठ में अब शंका को समझेंगे। अव्याप्ति दे रहे, सत्हेतुक स्थल है ना, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अव्याप्ति हो जाएगी, आया ना। अब रखे यहाँ पर भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।